बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं पोर्ट्स और कनेक्टर्स की। इससे पहले भी हम कुछ पोर्ट्स और कनेक्टर्स को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी वीडियो का सीक्वल है, उसी वीडियो का पार्ट 2 है। तो कुछ रिमेनिंग पोर्ट्स और कनेक्टर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हमने वीडियो पोर्ट्स के बारे में कुछ बात करनी है। तो वीडियो पोर्ट्स क्या होती हैं? ऐसी पोर्ट्स जिनकी मदद से आप मॉनिटर्स और मल्टीमीडिया डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर्स के साथ अटैच कर सकते हैं। उन पोर्ट्स को हम वीडियो पोर्ट्स कहते हैं। और वीडियो पोर्ट्स में भी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं VGA पोर्ट की, जो कि एब्रीविएशन है वीडियो ग्राफिक अरे पोर्ट का। तो ये एक 15 पिन पोर्ट है और इसका कलर ब्लू होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। VGA पोर्ट को कॉमनली इस्तेमाल किया जाता था हमारी लेगेसी टेक्नोलॉजी यानी कैथोड रे ट्यूब, यानी जो हमारे पुराने मॉनिटर्स थे उनके साथ इसे बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, आज भी ये मौजूद है, अगरचे आहिस्ता आहिस्ता ये ऑब्सोलीट होती जा रही है। लेकिन आज भी आपको इवन जो लेटेस्ट मॉनिटर्स और LEDs मिल रहे हैं वहां पे भी आपको VGA पोर्ट जरूर नजर आएगी। अगरचे जो मॉडर्न LCDs और मॉनिटर्स हैं उनमें VGA पोर्ट मौजूद तो है, लेकिन अगर आप उन LCDs या मॉनिटर्स में मौजूद VGA पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जो डिस्प्ले आता है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर नहीं होती। इट मीन्स के जो जदीद LCDs और LED मॉनिटर्स हैं उनमें दीगर डिस्प्ले पोर्ट्स के साथ VGA पोर्ट को भी शामिल किया जाता है। इट मीन्स कि आप VGA पोर्ट का इस्तेमाल करके भी जदीद LCDs और LED मॉनिटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि इस सूरत में आपकी जो क्वालिटी है पिक्चर की वो बहुत शानदार नहीं होगी। और उसकी वजह यह है कि VGA पोर्ट एनालॉग सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये 648x480 की रेजोल्यूशन तक एनालॉग सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकती है। यहाँ पे जब 648x480 की बात करते हैं, इट मींस कि हॉरिजेंटली एक रो में 648 पिक्सल्स और वर्टिकली एक रो में 480 पिक्सल्स मौजूद होंगे जब स्क्रीन पर पिक्चर डिस्प्ले होगी। जैसा कि मैंने कहा कि VGA पोर्ट आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होती जा रही है और अब इसकी जगह ले रही है HDMI और डिस्प्ले पोर्ट्स। VGA पोर्ट के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं DVI पोर्ट की। DVI एब्रीविएशन है डिजिटल विजुअल इंटरफेस का। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि इसमें डिजिटल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इट मींस कि ये एक ऐसी पोर्ट है जिसकी मदद से डिजिटल सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जा सकते हैं LCD मॉनिटर्स को या LED मॉनिटर्स को। DVI पोर्ट्स को 3 इकसाम में डिवाइड किया गया है और ये जो 3 टाइप्स हैं इसकी, ये किस बेस पर डिवाइड की गई हैं? ये इस बेस पे डिवाइड की गई हैं कि हर किस्म की पोर्ट किस किस्म के सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास DVI-I है, जो कि एक ऐसी DVI पोर्ट है जिसमें इंटीग्रेटेड एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स मौजूद हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस एक सिंगल पोर्ट का इस्तेमाल करके डिजिटल और एनालॉग दोनों सूरतों में सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जा सकता है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास DVI-I सिंगल लिंक और DVI-I ड्यूअल लिंक की सूरत में मौजूद है। अब सिंगल लिंक और ड्यूअल लिंक का क्या मतलब है? बेसिकली सिंगल और ड्यूअल लिंक्स डिफरेंट रेजोल्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी आगे चलकर इसी स्लाइड के अंदर हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो DVI-I ऐसी पोर्ट है जो कि डिजिटल और एनालॉग दोनों किस्म के सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकती है। उसके बाद हमारे पास DVI-D पोर्ट मौजूद है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि DVI-D के भी हमारे पास 2 इकसाम है, सिंगल लिंक और ड्यूअल लिंक। और सिंगल और ड्यूअल लिंक में वही फर्क है जो मैं पहले बयान कर चुका हूं कि ये डिफरेंट रेजोल्यूशंस को सपोर्ट करती है। ड्यूअल लिंक के साथ ज्यादा बेहतर रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है ये पोर्ट, जबकि सिंगल लिंक जिस पोर्ट में भी मौजूद होगी DVI में वो कदरे कम रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती होगी। इसके बाद हमारे पास DVI-A पोर्ट भी मौजूद है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स को सपोर्ट करती है। और यहाँ पे आप DVI-A पोर्ट को भी देख सकते हैं और A बेसिकली स्टैंड कर रहा है यहाँ पे एनालॉग के लिए, क्योंकि DVI-A पोर्ट सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स को सपोर्ट करती है। अब जैसे मैंने कहा कि डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो सिंगल लिंक में भी हो सकते हैं और ड्यूअल लिंक में भी हो सकते हैं। और मैं पहले बात कर चुका हूं कि रेजोल्यूशन का फर्क है दोनों किस्म की पोर्ट्स के अंदर। यानी सिंगल लिंक जो भी पोर्ट होगी वो अप टू 1920
बाय 1080 रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती होगी, यानी जिसे हम कॉमनली फुल HD रेजोल्यूशन कहते हैं 1920 1080, ये वो रेजोल्यूशन है जो कि सिंगल लिंक के साथ सपोर्ट की जा सकती है। इट मींस कि DVI-I सिंगल लिंक, DVI-D सिंगल लिंक, ये दोनों पोर्ट्स इस स्पेसिफिक रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती हैं, इससे ज्यादा की रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम ड्यूअल लिंक की बात करें, ड्यूअल लिंक 2560 बाय 1600 की रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास ड्यूअल लिंक में भी दो किस्म की पोर्ट्स मौजूद हैं, DVI-D ड्यूअल लिंक और DVI-I ड्यूअल लिंक। तो दोनों किस्म की जो ड्यूअल लिंक पोर्ट्स हैं ये इस स्पेसिफिक रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर सकती हैं। DVI के बाद आइए बात करते हैं हम डिस्प्ले पोर्ट की, जो कि एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है DVI के, और ये हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे आपको ये बात बताना चलूं कि अगर आप कोई लेटेस्ट LCD या LED मॉनिटर परचेज करते हैं तो अमूमन उसके साथ आपको DVI, VGA और डिस्प्ले पोर्ट का ऑप्शन मिलता है। अगरचे डिस्प्ले पोर्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सकी, और उसकी वजह ये थी कि डिस्प्ले पोर्ट के फौरन बाद हमारे पास HDMI पोर्ट मौजूद थी, और HDMI की पॉपुलैरिटी की वजह से डिस्प्ले पोर्ट इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सकी, लेकिन ये एक DVI के ऑल्टरनेट के तौर पे पेश की गई थी। डिस्प्ले पोर्ट एक ऐसी पोर्ट है जिसमें 20 पिन कनेक्टर मौजूद है। अब अगर नंबर ऑफ पिन्स की बात करें तो DVI के कंपैरिजन में डिस्प्ले पोर्ट में नंबर ऑफ पिन्स काफी हद तक कम है, और इसके बावजूद डिस्प्ले पोर्ट DVI की निस्बत बहुत बेहतर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है। जो लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास डिस्प्ले पोर्ट का, जो कि 1.3 है, ये 7680 बाय 4320 की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, जिसे हम कहते हैं 8K रेजोल्यूशन, जो कि बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कंसीडर की जाती है। डिस्प्ले पोर्ट के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आजकल बहुत ही कॉमनली और बहुत ही पॉपुलर वीडियो पोर्ट की, जो है HDMI पोर्ट। HDMI एब्रीविएशन है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस का। ये हाई डेफिनेशन पोर्ट टेलीविजन, ब्लू-रे प्लेयर्स, हाई डेफिनेशन कैमरास और गेमिंग कंसोल्स में बहुत कॉमनली आजकल इस्तेमाल की जा रही है। HDMI कनेक्टर में 19 पिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और HDMI का जो वर्जन 2.0 है डिजिटल सिग्नल्स को 4096 बाय 2160 की रेजोल्यूशन तक ट्रांसमिट कर सकता है। मोबाइल फोन्स में भी HDMI का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोबाइल डिवाइसेस के अंदर अमूमन एक मिनी HDMI पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। HDMI के बाद आइए बात करते हैं S वीडियो पोर्ट की। ये एक वीडियो पोर्ट है जो कि बहुत ही रेयरली यूज की जाती है, बहुत ही कम इसका इस्तेमाल अमूमन किया जाता है। ये 4 और 7 पिन्स दो फॉर्मेट में मौजूद है। जैसे कि आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं जो इमेज है, इसमें हमारे पास 7 पिन्स हैं, जबकि राइट साइड पर मौजूद इमेज में हमारे पास 4 पिन्स हैं। 4 पिन पोर्ट में आप देख सकते हैं कि सेंटर में जो पिन्स हैं वो मिसिंग हैं, और ये एक्चुअली ज्यादा कॉमन टाइप है वीडियो पोर्ट की एज कम्पेयर टू 7 पिन पोर्ट के, और ये अमूमन टेलीविजन्स और ज़्यादातर कंप्यूटर्स के अंदर मौजूद जरूर होती है, लेकिन इसे बहुत कॉमनली इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी ये पोर्ट है जो एग्जिस्ट करती है, और अमूमन इसे टेलीविजन्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मजीद पोर्ट्स की, और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडेम, एथरनेट और ऑडियो पोर्ट्स की। इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे RJ11 पोर्ट और कनेक्टर को। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि एक पोर्ट और एक कनेक्टर मौजूद है। इस पोर्ट और कनेक्टर को RJ11 पोर्ट एंड कनेक्टर कहा जाता है, और इसकी मदद से अमूमन एक टेलीफोन लाइन को मॉडेम के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब इसी पोर्ट और कनेक्टर से बहुत हद तक मिलता जुलता हमारे पास एक और कनेक्टर और पोर्ट है, जिसे RJ45 पोर्ट और कनेक्टर कहा जाता है। इसकी मदद से नेटवर्क से कनेक्शन क्रिएट किया जाता है, और ये पोर्ट और कनेक्टर RJ11 पोर्ट और कनेक्टर से निस्बतन साइज में बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑडियो पोर्ट्स की। ऑडियो पोर्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि ऑडियो को इनपुट या आउटपुट किया जा सके कंप्यूटर से। हमारे पास 3 मिनी जैक पोर्ट्स मौजूद होती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पोर्ट्स भी मौजूद हो सकती हैं कंप्यूटर्स में, लेकिन ये 3 कॉमनली आपको साउंड कार्ड्स या मदरबोर्ड्स में नज़र आती हैं। इन तीनों पोर्ट्स का जो कलर है वो डिफरेंट है, ये लाइट ब्लू, लाइम और पिंक कलर में मिलती हैं। जो लाइट ब्लू हमारे पास पोर्ट है ये इस्तेमाल होती है लाइन इन के लिए, यानी अगर आपकी कोई एक्सटर्नल डिवाइस है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एम्पलीफायर है जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के साथ,
तो आप लाइन इन इस्तेमाल करने के लिए लाइट ब्लू पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली इसे इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता तावक्त ये कि आपके पास कोई ऐसी एक्सटर्नल डिवाइस मौजूद है जिससे आप ऑडियो लेके इन करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, इनपुट के तौर पे आप फराहम करना चाहते हैं कंप्यूटर को ऑडियो। उसके बाद हमारे पास लाइम कलर की जो पोर्ट है, इसकी मदद से हम स्पीकर्स को कनेक्ट करते हैं, और जो पिंक पोर्ट है ये माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और आखिर में हम बात करते हैं eSATA पोर्ट की। eSATA एब्रिविएशन है एक्सटर्नल सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट का। इसकी मदद से आप एक्सटर्नल SATA हार्ड ड्राइव्स को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक एक्सटर्नल SATA हार्ड ड्राइव मौजूद है और इसे आप कंप्यूटर के साथ अटैच करना चाहते हैं और आपके पास eSATA पोर्ट मौजूद है, तो आप डायरेक्टली इस पोर्ट की मदद से एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी मदद से आप बहुत हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन को अटेन कर सकते हैं। यानी अगर आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को USB या फायरवायर पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो डाटा ट्रांसमिशन रेट आपको मिलेगा, आप उससे 6 गुना ज़्यादा डाटा ट्रांसमिशन रेट इस पोर्ट की मदद से अटेन कर सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर में ये पोर्ट मौजूद हो।